थाईलैंड। थाईलैंड का नाम सुनते ही क्या आता है दिमाग में? खूबसूरत लड़कियां, नरम नरम हाथ और पूरे बदन की वो मालिश, वो स्पा जिसके बारे में हम भारतीय सोच के अंदर तक हिल जाते हैं, है कि नहीं? शायद इसीलिए दुनिया भर के लोग थाईलैंड की ओर खींचे चले जाते हैं, क्योंकि यहीं से तो स्पा संस्कृति का मेरे ख्याल से चलन हुआ है। लेकिन थाईलैंड आने वाले टूरिस्ट की लिस्ट में बहुत बड़ी संख्या भारतीयों की है। ऐसा क्यों है? ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए भारतीयों के फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट थाईलैंड की सैर पर। थाईलैंड एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जिसे मुस्कान की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आने वाले के चेहरे पर मुस्कान सजी ही रहती है। यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर ही आधारित है। मतलब जो आता है उसके चेहरे पर तो मुस्कान रहती ही है। जो यहाँ के बाशिंदे हैं थाईलैंड वाले, वो हमेशा मुस्कुराते हुए मिलेंगे आपको, क्योंकि उनको टूरिस्ट लोगों को एंटरटेन करना है। कैसे करेंगे? मुस्कुराते ही रहते हैं। तो दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ के खूबसूरत बीचेस और खूबसूरत लोगों को देखने के लिए आते हैं, और इसीलिए टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ की सबसे ज्यादा मुनाफे वाली इंडस्ट्री है। मतलब यहाँ स्टील और दुनिया की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चीजें यहाँ प्रोड्यूस नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ एक ही इंडस्ट्री काम करती है, वो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, लीजर इंडस्ट्री, लग्जरी इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा चलती है। सिर्फ 2017 में ही, अकेले 2017 की बात बता रहे हैं आपको, थाईलैंड सरकार को $58 अरब का टैक्स मिला था, $58 अरब का। इस साल लगभग 3.5 लाख टूरिस्ट थाईलैंड आए थे। अगर आंकड़े की बात करें तो थाईलैंड की कुल जीडीपी में टूरिज्म इंडस्ट्री का योगदान 21% तक है। और आपको आज जानकर आश्चर्य होगा कि थाईलैंड की टूरिज्म इंडस्ट्री की अच्छी कमाई की सबसे बड़ी वजह हम भारतीय हैं। भारत के बाद चीन भी इस लिस्ट में शामिल है। मतलब सिर्फ हमारे भारत वाली मसाज कराने नहीं जाते थाईलैंड, चीनी भाई भी शामिल है हमारे। अब उनको भाई बोले कि क्या बोले समझ में नहीं आता। आखिर क्यों थाईलैंड एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी भारतीयों की पहली पसंद है? चलिए थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। आजकल थाईलैंड की सैर भारतीय लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। एरोप्लेन से ये केवल 4 घंटे का सफर है। करेंसी सस्ती होने की वजह से भी भारतीय पर्यटकों को दिक्कत नहीं होती। अगर आप किसी टूर एजेंसी के माध्यम से थाईलैंड की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उसका बेसिक पैकेज लगभग 25-25 हज़ार का हो जाता है, जिसमें वापसी वाली फ्लाइट भी होती है, ठहरना, खाना, घूमना उमना, साइट सीइंग टाइप का वो हो जाता है। आप अलग कुछ एंजॉयमेंट करना चाहते हैं तो भैया वो आपके ऊपर है। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जबकि अपने देश में मनाली या हिमाचल के किसी हिल स्टेशन में जाने पर ही आपको इससे ज्यादा खर्च करना पड़ जाता है। इसके अलावा अगर आप यूएसए या यूरोप जाने का प्लान बनाते हैं तो वीजा मिलने में ही आपको काफी समय लग जाता है। साथ ही वहां का किराया भी बहुत ज्यादा होता है यार। जबकि थाईलैंड में आपको ऑन अराइवल वीजा की सुविधा मिल जाती है, कोई झंझट ही नहीं है। मतलब जैसे ही आप थाईलैंड में एंटर करेंगे आपको वीजा मिल जाता है। और 2020 तक तो आप बिना वीजा के भी थाईलैंड की यात्रा कर सकते थे। इसीलिए मिडिल क्लास फैमिलीज थाईलैंड की ओर रुख करना पसंद करने लगी है। अगर आपको शॉपिंग का शौक है तो फिर तो थाईलैंड आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आप कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत सही कीमत पर खरीद सकते हैं, और ये सारा सामान बहुत ट्रेंडी भी होता है, क्योंकि युवाओं को बहुत पसंद आता है। इसीलिए अक्सर युवा थाईलैंड में जाकर शॉपिंग करना भी पसंद करते हैं। दोस्तों, हम सभी भारतीयों को हमेशा कम बजट में बेहतरीन चीज़ें चाहिए होती हैं, और थाईलैंड इस हिसाब से परफेक्ट है। यहाँ आकर आपके पूरे पैसे वसूल हो जाते हैं, सर्विस भी एक नंबर मिलती है। समझ रहे ना यार? हर कदम पर आपको खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत समझ रहे ना वो भी दिख जाएंगे। तो दूर दूर तक फैला साफ नीला पानी, सफ़ेद रेत और उस पर लेटी समझिए आप बाकी दिल को लुभाने वाली चीज़ है। यहाँ की खूबसूरती आपकी आंखों में समा जाएंगी। इतने नहीं, यहाँ कर आपको कहीं आध्यात्मिक जगह भी देखने को मिल जाएंगी। जी हाँ, ये बात सत्य है। यहाँ कई मंदिर भी हैं। यहाँ कोरल द्वीप, मंदिर और मठ पूरे देश में फैले हुए हैं। उत्तरी थाईलैंड में शांत गांव एक खूबसूरत और शांत जगह है। वहीं अगर आप अपने हनीमून पर आए तो फुकेट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। फुकेट थाईलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है। यह अंडमान सागर में स्थित है। फुकेट अपनी खूबसूरत समुद्र तट, सफेद रेत, नीले साफ पानी और पानी के खेल के टूरिस्टों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। वाटर स्पोर्ट्स बड़ा जबरदस्त होता है यहाँ पे। साथ ही ये जगह अपनी शानदार नाइट लाइफ और ताजे स्वादिष्ट समुद्री भोजन के लिए भी जानी जाती है। हमें तो भैया बिल्कुल पसंद है, लेकिन अगर आपको पसंद तो बात अलग है। समुद्री जो फूड होता है। वहीं नाइट टूर करने वाले लोगों के लिए पटाया बेस्ट है, और अगर आप खाने के शौकीन हैं तो भी आपको यहाँ आकर निराशा नहीं होगी। हाई व्यंजन और उनके स्ट्रीट फूड्स ठीक ठाक रहते हैं, और इसीलिए थाईलैंड मिडिल और अपर मिडिल क्लास यात्रियों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि यहाँ उनके लिए पैसे वसूल एक्सपीरियंस होता है। अब इन सभी चीज़ों के बीच में हम थाईलैंड की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। उसके बीचेस के बारे में तो बताने भूल गए। अब भाई थाईलैंड जाएं और बीच पर ना जाएं, ये तो नाइंसाफी होगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन थाईलैंड के बैंकॉक में इतने ज़्यादा समुद्री बीच है जिनकी गिनती कर पाना नामुमकिन है। और वहीं देखा जाए तो भारत के आधी से ज़्यादा स्टेट्स में एक भी बीच नहीं है।
जिसके कारण लोगों को गोवा जाकर बीच का लुत्फ उठाना पड़ता है। ऐसे में थाईलैंड से बेहतर विकल्प कोई और हो ही नहीं सकता। थाईलैंड सबसे ज़्यादा लोग गर्मियों में जाना पसंद करते हैं। इसके पीछे खास वजह यह है कि जून जुलाई में बच्चों के स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं और बड़ों की भी भारत की गर्मी से बचने का मौका मिल जाता है। ये एक ऐसा समय होता है जब हर कोई एक बेहतर मौसम की तलाश में होता है और चिपचिपी गर्मी से बचना चाहता है। ऐसे में समंदर किनारे बैठकर एंजॉय कौन नहीं करना चाहेगा। इसलिए हर साल गर्मियों में हजारों भारतीय थाईलैंड आते हैं। थाईलैंड में देखा जाए तो लोगों का जीवन काफी हद तक सधा हुआ है। यहाँ आपको सब कुछ बहुत ही प्रॉपर तरीके से चलता हुआ मिलेगा। जैसे कि यहाँ प्रोस्टिट्यूशन को गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन फिर भी ये होता है। जी, ये होता है, उसे नियंत्रित किया जाता है। सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ चलता है स्पा के जो बिजनेस है उसके पीछे, बैकएंड पे। अच्छा, अब एक सवाल, इसका जवाब दीजिए। जब कोई भारतीय थाईलैंड घूम कर आता है तो उससे सबसे पहला सवाल किस बारे में किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब, वहाँ के मसाज पार्लर के बारे में, क्योंकि यहाँ की थाई मसाज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसलिए बैचलर्स या फिर यंग लोगों की बात की जाए तो वो यहाँ के कसीनो और मसाज पार्लर्स का लुत्फ उठाने, अंदर तक लुत्फ उठाते हैं और कभी कभी ठगा के भी आते हैं। मैंने बता दें आपको, थाईलैंड में बैंकॉक अपने मसाज पार्लर्स के लिए बेहद मशहूर है और यहाँ आप इन चीज़ों का मजा लिए बगैर नहीं वापस आ सकते। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखना होता है कि यहाँ कुछ पार्लर्स ऐसे भी होते हैं जहाँ आप अपने परिवार और बच्चों के साथ नहीं जा सकते और जाना भी नहीं चाहिए। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों भारतीय युवा सबसे ज़्यादा थाईलैंड जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा पटाया का टिफनी शो, जो कि ट्रांसवेस्टाइट और ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा पेश किया जाता है, ये काफ़ी फेमस है, लोगों के बीच काफ़ी फेमस शो है। ये विश्व के टॉप 10 शोज की सूची में शामिल रहा है। पटाया को तो अनऑफिशियल रूप से सिन सिटी ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। अब कौन सा सिन ये अपराध करते हैं वो आप समझ लीजिए। वैसे आपको बता दें कि थाईलैंड में भारतीयों की इमेज कुछ खास अच्छी नहीं है। यहाँ के लोगों का मानना है कि भारत एक गरीब देश है, इसीलिए भारत से आने वाले लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते और वो बस मौज मस्ती करने ही आते हैं। किस टाइप की मौज मस्ती आप समझ सकते हैं। वैसे इस बात में कुछ हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया, थाईलैंड जाने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं और मिडिल क्लास लोगों की है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही पैसे बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं और शायद इसीलिए थाईलैंड के लोगों की नज़र में भारतीयों की ऐसी इमेज बन गई है, जबकि इसका उलट होना चाहिए। थाईलैंड वालों के लिए हमारी जो नज़र है वो अलग ही है, समझ रहे ना। जिस प्रकार की हॉस्पिटैलिटी वहाँ दी जाती है, हॉस्पिटैलिटी कुछ ज़्यादा ही डीप नहीं हो जाती, ऐसा लगता है आपको? मतलब स्पा, मसाज पार्लर, उसके बाद एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा सर्विस और ये और वो। तो भैया हमारे नज़र में थाईलैंड की इमेज भी अलग किस्म की है। ये वही सर्विस देते हैं जो पब्लिक लेना चाहती है और उस चक्कर में ये खुद बदनाम हो चुके हैं। थाईलैंड से आया हुआ शख्स जो होता है उसे लोग बहुत ही अलग निगाहों से देखते हैं, ये बात आप समझ रहे होंगे, है कि नहीं। परिवार के साथ गलत बात अलग है, लेकिन अकेले अगर घूम के आओ दोस्त के साथ में, तो पब्लिक आपको ऐसी देखेगी, हाँ थाईलैंड गया था बेटा, हाँ यस यस यस, कुछ तो करके आया होगा पक्का, वही सब करने गया होगा और क्या। तो थाईलैंड हम भारतीयों के लिए भी बदनाम है एक हिसाब से। हम भारतीय भी ऐसा सोचते हैं कि थाईलैंड गया मतलब कुछ ना कुछ सिन सिटी वाला करके आया होगा, समझ लो ना। दोस्तों, अगर आप भी अपनी पहली विदेश यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो थाईलैंड से बेहतर ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो चलिए आज से ही थाईलैंड जाने की योजना बनाना शुरू कर दीजिए, पर देख के, संभल के, सावधान होके, समझ रहे ना। हाँ, तो जितना हो सके इस बहुत महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि लोग और लड़के आजकल बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं। आजकल की यंग जनरेशन बड़ी उतावली होती है थाईलैंड जाने के लिए, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दें, संभल कर, सावधान होकर जाएं तो ही बेहतर होगा। कल फिर मिलते हैं एक और जानकारीप्रद वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।